सूरज उगा तो आसमान का रंग खून और आग जैसा लाल हो गया। ये एक अपशगुन था। दो सेनाएं मैदान में आमने सामने थीं। हजारों पैरों से उड़ती धूल हवा में छा गई थी। हवा में बेसब्री और डर का एहसास था। सैमुअल, एक जवान सिपाही, अपने साथियों के बीच खड़ा था। उसने अपनी तलवार कस के पकड़ी हुई थी। उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे डर का ढोल बज रहा हो। उसने जंग की कहानियां सुनी थीं, शौर्य और मौत की कहानियां, लेकिन कुछ भी उसे इस पल के लिए तैयार नहीं कर सकता था। मैदान के उस पार दुश्मन के झंडे हवा में लहरा रहे थे। वो देखने में भयानक लग रहे थे, जैसे लोहे और गुस्से का समंदर हो। सैमुअल जानता था कि इस मैदान में बहुत से लोग अपने और पराये सूरज डूबते नहीं देखेंगे। उसने घुटक निकली, उसके गले में डर का एक गोला आ गया। उसे एहसास हुआ कि जंग एक भयानक जानवर है और वो उसमें समा जाने वाला था। सूरज की पहली किरणों के साथ युद्ध का बिगुल बज चुका था। सैमुअल ने अपने चारों ओर देखा। उसके साथी भी उतने ही डरे हुए थे जितना वह, लेकिन उनके चेहरों पर एक दृढ़ संकल्प भी था। ये लड़ाई उनके अस्तित्व की थी, उनके सम्मान की थी। सैमुअल ने अपने दिल को मजबूत किया और अपने भीतर की हिम्मत को जगाया। उसने अपने पिता की बातें याद की, जो हमेशा कहते थे कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने डर का सामना करता है। उसने अपने पिता की तलवार को देखा, जो अब उसके हाथ में थी। यह तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं थी, यह उसके परिवार की विरासत थी, उसकी पहचान थी। सैमुअल ने एक गहरी सांस ली और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। युद्ध का मैदान अब एक विशाल रंगमंच था, जहां हर सैनिक एक अभिनेता था और हर कदम एक कहानी। सैमुअल जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने डर को जीत कर ही दम लेगा। सूरज अब पूरी तरह से उग चुका था और उसके साथ ही युद्ध का भी आरंभ हो चुका था। सैमुअल और उसके साथी अब अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार थे। हथियारों का पहला वार तेज और क्रूर था। सैमुअल खुद को अपनी जान बचाने के लिए लड़ता हुआ पाया। वार रोकता हुआ उसकी ढाल दुश्मन के हमले के खिलाफ एक दीवार बन गई थी। लोहे की आवाज, गिरते हुए लोगों की चीखें, उसके अपने डर का स्वाद, ये सब उसने महसूस किया। वो एक फंसे हुए जानवर की तरह हताश होकर लड़ रहा था। हर दुश्मन को मार गिराने से उसके बचने का इरादा और मजबूत होता गया। वो यहां नहीं हारेगा। वो मिट्टी में मिला एक और गुमनाम सिपाही नहीं बनेगा। तुम अच्छा लड़ते हो, तुम में हिम्मत है, मैं युंग हूं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, सैमुअल का सामना दुश्मन सेना के एक योद्धा से हुआ। काले कवच पहने हुए वो आदमी गजब की फुर्ती से चलता था। उसकी आंखें ठंडी और तेज सैमुअल से मिली। ये कोई मामूली सिपाही नहीं था, ये एक नेता था। तुम अच्छा लड़ते हो, तुम में हिम्मत है, मैं युंग हूं। तारीफ से हैरान सैमुअल ने अपने ठोड़ी को ऊपर उठाया। सैमुअल। युंग सरदार यों की सेवा में एक सेनापति था। वो अपनी अटूट वफादारी और रणनीति में चालाकी के लिए जाना जाता था। उसकी वफादारी ने उसे अपने सैनिकों के बीच एक आदर्श बना दिया था। हर सैनिक उसके आदेशों का पालन करता था, क्योंकि वे जानते थे कि युंग हमेशा उनके हित में ही निर्णय लेता था। वो अपने सैनिकों का नेतृत्व एक शांत अधिकार के साथ करता था, जो डर और सम्मान दोनों को प्रेरित करता था। उसकी उपस्थिति ही सैनिकों को आत्मविश्वास से भर देती थी। युंग का नेतृत्व ऐसा था कि उसके सैनिक बिना किसी सवाल के उसके आदेशों का पालन करते थे। युद्ध के मैदान में उसकी उपस्थिति एक ऐसी ताकत थी जिसका सामना करना आसान नहीं था। उसकी रणनीतियां इतनी प्रभावशाली थीं कि दुश्मन भी उसकी चालों से बच नहीं पाते थे। युंग का हर कदम सोच समझकर उठाया गया होता था, जिससे उसकी सेना हमेशा एक कदम आगे रहती थी। सैमुअल ने पकड़े गए सैनिकों से सुना कि युंग से डरते तो थे, लेकिन उसका सम्मान भी करते थे, यहां तक कि उसके दुश्मन भी। दुश्मन सैनिकों ने बताया कि युंग का अनुशासन और उसकी न्यायप्रियता उसे एक अनोखा सेनापति बनाती थी। वो जीत में अपनी निष्पक्षता और आत्मसमर्पण करने वालों के प्रति दया के लिए जाना जाता था। युंग का मानना था कि युद्ध के बाद भी इंसानियत को बनाए रखना जरूरी है। उसकी दया और न्यायप्रियता ने उसे एक महान नेता बना दिया था। इस बात ने सैमुअल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि क्या युंग वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने सुना था। सैमुअल के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यही वो दुश्मन था जिसके बारे में उसने हमेशा यही माना था? क्या युंग वास्तव में एक महान सेनापति था, या फिर यह सब सिर्फ कहानियां थीं? सैमुअल के मन में युंग के प्रति एक नई जिज्ञासा और सम्मान उत्पन्न हुआ। लड़ाई घंटों तक चली। दोनों पक्षों ने पूरी ताकत से संघर्ष किया। कोई भी एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे पासा पलटने लगा। सैमुअल युंग से प्रेरित होकर नए जोश के साथ लड़ा। उसने अपने साथियों को फिर से संगठित किया। उसका साहस संक्रामक था। उसने देखा कि युंग भी खुद को रोक रहा था, अपने सैनिकों को सटीकता के साथ निर्देशित कर रहा था, लेकिन अनावश्यक रक्तपात से बच रहा था। इसने सैमुअल के मन में अपने दुश्मन के प्रति बढ़ते सम्मान को और मजबूत कर दिया।
जैसे जैसे दिन ढलता गया, यह स्पष्ट होता गया कि यों की सेना हार रही है। कोई चारा न देखकर यों ने अपना आखिरी दांव चला। उसने नागरिकों के वेश में सैनिकों की एक टुकड़ी को दुश्मन के खेमे पर हमला करने के लिए भेजा। यह एक नीच रणनीति थी जिसने युद्ध के सभी नियमों को तोड़ दिया। सैमुअल इस कायरतापूर्ण हमले को देखकर क्रोधित हो गया। यह तरीका नहीं था जिस तरह से सम्माननीय लोग लड़ते थे। वो जानता था कि उसे अभिनय करना होगा, इस विश्वासघात को रोकना होगा। खतरे को नजरअंदाज करते हुए सैमुअल दुश्मन के खेमे की ओर दौड़ा और चेतावनी देते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर युंग सतर्क हो गया और उसने अपने ही सेनापति के विश्वासघात को समझ लिया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, लोहे और रोष का बवंडर। अंत में यों हार गया। उसके विश्वासघात की सजा उसी सेनापति ने दी जिस पर उसने भरोसा किया था। लेकिन यह जीत एक कीमत पर मिली। बहुत से अच्छे लोग मारे गए, एक ऐसे युद्ध का शिकार हुए जिसके वे हकदार नहीं थे। युद्ध का मैदान अब शांत था। सिर्फ मरते हुए लोगों की कराह और कौवों के रोने की आवाज आ रही थी। सैमुअल अपनी तलवार पर झुका हुआ अपने चारों ओर मची तबाही को देख रहा था। वो बच गया था, लेकिन युद्ध की यादें, शहीदों के चेहरे हमेशा के लिए उसके दिमाग में बस गए थे। युंग उसके पास पहुंचा, उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। युद्ध समाप्त हो गया है, उसने कहा। उसकी आवाज में उनके नुकसान का भार था। सैमुअल ने सिर हिलाया। उसका गला इतना भरा हुआ था कि वो बोल नहीं पा रहा था। वो जानता था कि भले ही युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन युद्ध की असली कीमत उन्हें हमेशा सताती रहेगी। उसके बाद सैमुअल और युंग अलग हो गए। अब दुश्मन नहीं, लेकिन दोस्त भी नहीं। युद्ध के बाद उनके रास्ते अलग हो गए, लेकिन उनके दिलों में एक गहरा सम्मान और समझ बनी रही। उन्होंने युद्ध के मैदान में एक दूसरे के लिए सम्मान पाया था, खून और आग में बने एक बंधन को। यह बंधन केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में दिखाई देता था। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो अलाव के चारों ओर सुनाई जाती थी, एक याद दिलाती थी कि युद्ध में भी साहस और सम्मान की जीत हो सकती है। सैमुअल अपने अनुभवों से बदल गया था। उसने अपनी तलवार टांग दी और शांति और समझ के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उसने अपना जीवन शांति के लिए समर्पित कर दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस युद्ध के मैदान में दिए गए बलिदान व्यर्थ न जाए। वो युद्ध की असली कीमत और एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने के महत्व की याद दिलाने के लिए निशान अपने साथ रखेगा।